लोगों का प्रश्न रहता है क्या गंगा पाप धोती है? क्यों नहीं धोती? पर गंगा उसी पाप को धोती है जो अनजाने में किया गया हो। जो जानबूझकर करा गया हो उस पाप को गंगा कभी नहीं धोती। जो अनजाने में करा गया पाप है उसको गंगा धो देती। पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। सोमवार के दिन प्रातः और प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में, प्रदोष काल में, प्रातः में, दोपहर में, 4 पहर के अंतर्गत रात्रि के भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। केवल एक फुलेरा दूज और हरतालिका तीज एक ऐसी होती है जिसमें फुलेरा बनता है, और जिस फुलेरा दूज के दिन और हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर जीवों का कल्याण करते हैं। आज के दिन शिव मंदिर के अंदर शंकर नहीं है। आज के दिन शंकर पार्वती दोनों बाहर। शंकर जी को पाने का सबसे सरल तरीका गुरु जी तुम बताओ। अब गुरु जी क्या बताए, एक लोटा जल से और क्या सरल होगा। अब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका बताओ, तो हमने उनसे एक ही बात कहा, इससे भी सरल तरीका एक ही है कि किसी का दिल मत दुखाओ, उससे बढ़कर वो कोई तरीका नहीं। कथा में अपन पहुंचे थे कि वैश्य के घर में उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था जिसका नाम, जम के बोलो, रमेश। जन्म का कार्य भी बता दिया था कि औलाद नहीं हुई थी और उसने क्या करा था, जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करा। बेलपत्र का वृक्ष लगाना, उसको बड़ा करना, उसको लगा देना, ये हमारे वंश की वृद्धि करता। 5 वृक्ष काटने से पहले जरा विचार करिएगा। 5 पहले नंबर का है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है वट वृक्ष, चौथे नंबर पर है शमी वृक्ष और 5वें नंबर पर है आंवले का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनको काटने का, जिनको निकालने का तरीका भी हम पूर्व में जो कथाएं 2018 की, 2019 की जो कथाएं आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम से सुनी होगी कोरोना महामारी में, उसमें हमने इसका तरीका भी बताया है कि आपको बेलपत्री का वृक्ष कैसे निकाल देना चाहिए। अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना है तो उसको किस तरह से काटना चाहिए, आपको बट का वृक्ष काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, शमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष यदि आपको काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए। ये सारा तरीका हमने 2018 की, 2019 की कथाओं में वर्णन किया। घर का गंदा पानी, घर का बेकार जल अगर पीपल के वृक्ष में जा रहा है, बेलपत्री के वृक्ष में जा रहा है, बट वृक्ष में जा रहा है, आंवले के वृक्ष में जा रहा है, शमी के वृक्ष में जा रहा है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल
झड़ता है पीपल के वृक्ष से। आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहाँ तक आया और यहाँ के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहाँ से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहाँ से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष, और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत, एक
अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीला कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छड़ीला कटी जावानी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप दिल से उसको रिझाने का प्रयास करें। कई तर गए, कई आनु तर जाना, बाबा जी थका नाम जप गया। ना जाने कितने, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ना जाने कितने लोग तर गए, जिन्होंने सोचा भी नहीं था वो उस मंजिल तक पहुंच गए। जितने सोचा ही नहीं था, जो सोची नहीं। एक माँ बैठी हुई है, एक महिला बैठी हुई है, मैं प्रियंका सिंह, अंडमान निकोबार से आई हूँ, आइलैंड से आई हूँ। मैं प्रियंका सिंह, अंडमान निकोबार से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आपकी हैं? दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। मैं प्रियंका सिंह, अंडमान निकोबार से आई हूँ। मेरे भाभी का जो बच्चा था वो जन्म लेने के बाद रोया नहीं, कई घंटे निकल गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं। कई दिन निकल गए, बच्चा रोया ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक इंतजार करा, पर बच्चा रोया। तब बच्चा तो हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया, और मेरी भाभी ने आपकी कथा सुन रखी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा कराओ। जब डॉक्टर जवाब दे दिए हैं तो वो संभाल लेगा, क्योंकि वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। वहां हमने जाकर एक लोटा जल समर्पित करा, उस जल को लेकर आए, सिस्टर से बात कर कर कि इसके शरीर पर हम वो जल लगा दें। पहले सिस्टर ने मना कर दिया, फिर डॉक्टर से हमने निवेदन करा, तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप एक कपड़ा गीला करो, उसको टच कर लिया। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल से वस्त्र को गीला करा और उस बच्चे को टच करा। उसके 15 मिनट बाद बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। हमारे
अंडमान निकोबार में, हमारे क्षेत्र में आपके सुनने वाले इतने नहीं हैं, पर अब धीरे धीरे शंकर की भक्ति आपने ऐसी जगह दी कि अब हमारे अंडमान निकोबार में भी शंकर की भक्ति का लोग आनंद पा रहे हैं। गुरुदेव, क्या सही में शिव ऐसा करते हैं? मेरे पापा को 12 साल से शुगर है और 12 साल से शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, पर शुगर लेवल में नहीं आ पा रही। 12 साल हो गए उनको। मेरे पिताजी भी कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते, भक्ति नहीं करते, पर हमने उनसे कहा कि वो सीवर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्र खाओगे तो वो औषधि का कार्य करेगा। मेरे पिताजी मंदिर जाना प्रारंभ करे, वहां से जल चढ़ाकर आचमन करते, बेलपत्र लाकर खाना चालू करते। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 12 साल से शुगर जो चल रही थी वो लेवल में आ गई, और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए अंडमान से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की उदार। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम जो शंकर की आराधना करें, हम जो शिव की भक्ति करें, हम जो शंकर का नाम जाप करें, हम जो शंकर का गुणगान करें, हम जो भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्चना करें, उसमें हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वक्त से बड़ा हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होगा, जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शंकर की विरल भक्ति की प्राप्ति। दुनिया वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मिलने वालों को तुम्हारे धन से मतलब होता है। तुम्हारे पास में कितना धन है उससे मतलब है, तुम्हारे पास में कितनी संपदा है उससे मतलब है। और मेरे महादेव को कभी भी धन से मतलब नहीं रहा। वो मतलब रखता है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब रखता है, बाकी के किसी चीज से मतलब वो रखता ही नहीं। माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को देने वाली थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं नहीं लूं उसको। ये लक्ष्मी जी से मैं शादी नहीं करूंगा, लक्ष्मी जी से मैं विवाह नहीं करूंगा, इस लक्ष्मी को नारायण को दे दो, मुझे मत, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूं इस लक्ष्मी का? आप नारायण को दो, इस लक्ष्मी को नारायण को प्रदान कर दो। चोर को जब कुबेर बना दिया मेरे महादेव ने, तो चोर आकर भगवान शंकर से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपदा है, आप इसमें से कुछ लेकर मकान बना लो, कैलाश पर खुले में रहते हो, मैं तुम्हारे लिए मकान बना देता हूं। शंकर भगवान बोले अगर मकान बनाना होता तो चोटे तुझे कुबेर क्यों बनाता? जरा विचार।
फिर मुझे तुझे कुबेर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? और मकान का अगर इतना शौक होता, मेरी पार्वती जी के कहने पर मैंने मकान बनवाया था विश्वकर्मा जी से, और रावण के पिता विश्वकर्मा जी को वो मकान भा गया था और उन्होंने कह दिया था यह हमको दे दो, और हमारी पत्नी और हम दोनों ने एक चुटकी में सोने की लंका उस विश्वकर्मा को दे दी। एक चुटकी में सोने की लंका विश्वकर्मा जी को दे दी। शंकर भगवान जैसे प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। शंकर भगवान जैसी प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना ये कठिन विषय है और बहुत कठिन विषय है। आप लोगों ने ट्रेन में सफर करा कि नहीं करा? जल्दी बोलो जल्दी। सबने करा है? टिकट करवाया? अरे बोलो तो जम के। अच्छा, एक कोई बहन का बैग खो गया था, उसमें 14 तारीख का टिकट रखा है, ऐसा नीला कलर का है, इतना बड़ा, ठीक है। उसका नाम बोलेंगे आशीष को, वो आप लोगों को बता देगा, ठीक है। आप में से किसी को जाना है उस तारीख में उनके स्टेशन तक? कोई जाएगा? नहीं। कौन जाएगा? हमारे बीच में अखिलेश भैया जी राय जी पधारे हैं, समाज सेवी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर। समिति के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, निश्चित हमेशा समिति के लिए कार्यरत रहते हैं। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लाइए। आपने टिकट करवाया, आप सीट पर बैठ गए, सीट आपकी हो गई, उस सीट पर कोई दूसरा बैठ गया, बैठने दोगे क्या? नहीं। चलो उठो, हमने रिजर्वेशन कराया, पांव पसार के बैठे हो। अरे सीट तो जाने दो, कुबेरेश्वर धाम पर जरा रात्रि को इनकी जगह पर बैठ के बता देना। अमरजीत जी, आपने देखा होगा बठिंडा में ये अपना पट्टा करा के रखते हैं मेरी जीजियों, वो हिलती नहीं है, तुम कितने ही प्रयास। अब सीट का रिजर्वेशन तुमने करवाया, सीट बुक तुमने करवाई, तुम बैठ गई, पांव लंबा भी तुमने कर लिया, कोई बैठा तो तुमने उठा दिया, उसी पे बैठ के तुमने खाना खाया, सो गई, बच्चे लोग बैठे, गेम भी खेले, मोबाइल भी चलाया। अब तुम्हारा इतना प्रेम हो गया सीट से कि तुम अगर जरा सा कोई हरकत कर दे तो तुम झगड़ा भी कर दो। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है, इतना प्रेम तुम्हारा उस सीट से हो गया, इतना। अब झगड़ा करती करती तू पहुंच भी गई और इतने में तेरा स्टेशन आ गया। अब सीट घर ले जा, ले जाओगे? नहीं। स्टेशन आते से ही अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी अपनी वो ट्रेन की सीट की, अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी मेरी सीट, मैंने कराई, मेरी बर्थ। और इतनी देर में स्टेशन आते से ही तुम्हारी आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारे हृदय में वैराग्य पैदा हो गया और तुमने उस सीट को त्याग दिया, सामान बटोरा, बाहर निकल गई। एक बार मुड़ के नहीं देखा कि मेरी 5 नंबर की सीट, एक बार वैराग्य,
एक क्षण में आ गया, 1 मिनट में आ गया और एक चुटकी बजाते से आ गया। बस स्टेशन आया और सीट छूट गई, आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारा मोह समाप्त हो गया, उस सीट के प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त। ये वैराग्य तुम्हारे अंदर सफर करते समय आता है, सीट छोड़ते समय आता है, पर ये वैराग्य मेरे भोलेनाथ जी के पास तो तुरंत बना रहता है। कोई आया, उसने जो मांगा मेरे भोलेनाथ ने उठा कर दे दिया। वैराग्य है मेरा शंभू। मेरे शंकर वैराग्य धारण कर कर बैठते हैं, भस्म रमा कर बैठते हैं। उनको मालूम है कि भस्म से सुंदर कुछ नहीं संसार में, अंत भस्म ही है, अंत राख ही है, और राख का कभी अंत नहीं होगा। राख राख ही रहते हैं। लकड़ी जलेगी, भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी। कागज जलेगा, राख बन जाएगी। कपड़ा जलेगा, राख बन जाएगी। तुम सोना जलाओ, जलाते 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 एक दिन तत्व समाप्त होकर राख बन। सब कुछ जलकर राख हो सकता है, पर राख जलकर राख नहीं होती। राख राख ही रहती है, राख राख ही रहती है। उसी तरह पृथ्वी कई बार नष्ट हुई, कोई एक युग नहीं। एक बार मेरे राम जी का प्रागट्य नहीं हुआ है त्रेता में, एक बार मेरे भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं द्वापर में, एक बार मेरे भगवान दत्त प्रकट नहीं। ना जाने कितनी बार राम पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी, और ना जाने कितनी बार कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी। सब आते हैं, चले जाते हैं, पर एक मेरा देवदेव महादेव जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अमरनाथ बनकर विराजमान रहता है जीवन पर्यंत। सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर मेरा महादेव कभी नष्ट नहीं। वो आज भी है, कल भी है, जीवन रहे ना रहे, वो हमेशा रहेगा। फिक्स। आज कोई ने एक प्रश्न किया था सुबह के समय पर, जब हम रसोई घर में आ रहे थे, तब उन्होंने कहा, गुरुजी हम वैष्णव हैं, हम शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने कहा यह प्रश्न तो आपको करना ही नहीं चाहिए, हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी वैष्णव हैं। स्कंद पुराण उठाइए, स्कंद पुराण के एक एक अध्याय को पलट कर देखना। स्कंद पुराण के हरिभक्ति विलास को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, स्कंद पुराण को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, उसके हरिभक्ति विलास को उठाकर पढ़ेंगे, तो उसमें शब्द मिलेगा कि भगवान स्वयं हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो परम भगवदीय वैष्णव होता है, राम जी को मानने वाला, नारायण को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, श्री जी बाबा को मानने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, हरि विठल को मानने वाला, पांडुरंगा का स्मरण करने वाला, दत्त को मानने वाला, जो परम भगवदीय वैष्णव है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है, तो भगवान शंकर अपने जैसा वैष्णव तत्व उसको प्रदान कर देते हैं और उसको परम भगवदीय वैष्णव बना देते हैं। एक श्रेष्ठ वैष्णव बनना है तो शंकर को जानना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। सभी वैष्णवों में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शिव, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। अगर कोई वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको वैष्णव तत्व मेरे शंकर भगवान खुद प्रदान करते हैं कि मेरे को जैसे राम और कृष्ण का दर्शन हुआ, तुझे भी राम और कृष्ण का दर्शन। ये वैष्णवता का फल है, ये आनंद का। कोई कह देता है कि ये व्रत तो ब्राह्मण करे, कोई कह देता है क्षत्रिय करे, कोई करे शिवरात्रि का व्रत वैश्य करे, शुद्ध ना। शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करना, आप जिस धर्म के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी, आप किसी भी धर्म के हो, हमें उससे भी मतलब नहीं, आप जिस धर्म के हो,
उस धर्म के व्यक्ति से भी हम कहेंगे एक बार शंकर की आराधना कर कर देखना, शिव की आराधना कर कर देखना, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर देखना कि उसका फल क्या होता है। आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, आप करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना का फल क्या? ब्रह्म, दुनिया के लोगों ने शंकर जी के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किया था, शिव महापुराण ने वो सारे भ्रमों को समाप्त। और ये केवल बनाए हुए प्रसंग नहीं है कि सियोर वाले महाराज ने बना दिया प्रसंग और सुना दिया। हम जिस प्रसंग को बोलते हैं उस प्रसंग की पुराण का नाम लेते हैं। हम जिस खंड से बोलते हैं उस खंड का नाम लेते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप उसका स्मरण करो कि आपके जीवन में वो। और कोई कहे कि आपने कैसे कह दिया कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करे, वैष्णव शंकर जी को जल चढ़ाए, वैष्णव शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए, तो स्कंद पुराण उठाइए और हरि भक्ति विलास को निकालिए उसमें से और उसमें पढ़िए। आप स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैष्णव को वैष्णवता पाने के लिए, परम भगवती वैष्णव बनने के लिए शंकर की शिवरात्रि के दिन शंकर की आराधना करना चाहिए, शंकर का व्रत करना चाहिए। ये परम भगवती वैष्णव का लक्षण है। पर लोगों ने उस वैष्णवता के भाव में शंकर भगवान को एकदम पीछे कर दिया। शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी को जल मत चढ़ाना, शिव का नाम मत लेना, शंकर की चौखट पर मत जाना, शंकर का दर्शन मत करना। वैष्णव ऐसा सोचता है कि शंकर को छूना नहीं है, शंकर के मंदिर नहीं जाना, शंकर का दर्शन नहीं करना। और आखिरी में फिर जो कहते हैं शंकर का मंदिर मत जाओ, शंकर का दर्शन मत करो, शंकर के द्वार मत जाओ, उनके दरवाजे पर लिख देना चाहिए मरे तो शमशान भी मत जाना, क्योंकि वहां भी शंकर बैठे। मरे तो शमशान मत जाना, वहां भी शिव बैठा है। अंत समय में भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके नजदीक में होगा। सारा परिवार आग लगाकर छोड़कर चले जाएगा, तब वो महादेव ही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। और वही अंत समय सब बोलिए, सबको आता है, प्रेम से बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तू निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज हमने इस बात को स्मरण किया तो हम आपको बताना चाहते हैं, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बोलो, जम के बोलो, वचन दिया तो। और इसमें आप ही एक बात याद रख लेना, आपने महादेव को अगर वक्त दिया है तो वो भी फ्री होकर वक्त आपको देने के लिए आ जाए। आपने दिया है तो अब समय ही नहीं है महादेव को, तो कौन है महादेव? कैसे? एक पत्र है, देख। मेरा नाम शामूबाई, पति का नाम इंदर सिंह बोड़ा ने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। शामूबाई, पति इंदर सिंह बोड़ा ने। मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं शामूबाई, पति इंदर सिंह बोड़ा ने। मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में निवास करती हूँ। गुरुदेव
मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था। हमने कई वर्ष तक इंतजार करा, उसकी शादी को 12 साल निकल गए थे, पर 12 साल तक भी औलाद नहीं हुई। आप कथा में कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करो तो बाबा सुनता है। हमको विश्वास नहीं था। मेरे घर के लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों पागल हो रही बस सीहोर वाले के चक्कर में। ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले के मन के भाव पूर्ण हो जाते हैं। तो मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, वो इंदौर में कथा करने के लिए आ रहे हैं। जब मैं उस समय पर आपकी कथा इंदौर में हो रही थी, तब मैंने उनसे कहा कि वो इंदौर कथा करने के लिए आ रहे हैं और मैं भी इंदौर में जाकर उनकी कथा सुनूंगी। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने पंडाल में रहकर 7 दिन तक इंदौर की शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। बाबा से जो हमने मांगा, मेरी बहू मेरे साथ में रही, 7 दिन कथा का फल लिया, कंकर की पूजन करी, वहां की मिट्टी को उठाकर प्रणाम कर ले गए और बाबा की कृपा से 2023 में अगस्त के महीने में जन्माष्टमी के दिन मेरी बहू के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसका फोटो में लगा रहा एलईडी पर आप फोटो और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो भी आप देख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन 12 साल के बाद 2023 में मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति, 12 वर्ष के बाद प्राप्त। 12 ये शिव तत्व, ये घड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी। आप दिल से उससे निवेदन करेंगे तो वो दिल से सुनता है, दिल से। शिव तत्व की प्राप्ति। पानी की बोतल बांटने वालों से निवेदन है, जो छांव में बैठे हैं उनको बिल्कुल मत दो। जो धूप में बैठे हैं अपनी अपनी चादर लगाकर, और किसी किसी के पास में चादर भी नहीं, छाता भी नहीं, जो चिलचिला बैठे हैं, कृपया निवेदन है बाटल उनको बांटी जाए, पानी उनको दिया। आपको बुरा लग जाए कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा लें, पर बोलो सही बात है कि गलत है। जो चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, आप यहाँ बाटल ना बांटकर किसको, ठीक है सब। हमने पहले भी कथाओं में कहा है क्या क्या चीज साथ लेकर चलना है। पानी की 2 बाटल, बिछाने की 1 दरी, ओढ़ने का कम्बल और जम के बोलो 1 छाता, क्योंकि टेंट इतना लग नहीं पाता। अपना छाता, अपना कम्बल, अपना टेंट अपने साथ में लेकर चलिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करिए, भजन करिए। जो गर्मी में बैठे हुए हैं, चलचलाती धूप में बैठे हैं, उनको बड़े प्रेम से करो भक्ति। भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करिए। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए, भजन को अपने भीतर उतारिए। और खाली ना जाता कोई दर से अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही दिल से प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्मरण करेंगे, वो दिल से सुनता है। वैश्य, उसकी धर्म पत्नी
बेलपत्री का पौधा लगाना, संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र का नाम रमेश हो गया। खेलने के लिए मिट्टी दी गई, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता, आराधना करता। दारूक नामक का एक असुर पूरे मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़वा। कभी कभी ऐसे असुर आ जाते हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय में ताले लगवा देते हैं, और कभी कभी कोई शंकर का गण ऐसा आ जाता है कि सारे मंदिरों के ताले खुलवाकर मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा देता है। कोई कोई आ जाता है। कोई कोई आ जाता है। आज वो दिल्ली से न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, उनका एक प्रश्न था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जो काशी के मंदिर से जिन्होंने शुरुआत करी है, और आप बार बार काशी का वर्णन करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? हमने काम इतना ही कहेंगे कि उनको शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश देकर भेजा है, जो आज मंदिरों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को हम साधुता देंगे, जिन्होंने काशी के शिव मंदिर से शुरुआत करी। छोटी छोटी गलियां थी, उसको तोड़कर बड़ा बनाना, और उस मंदिर में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वापस विराजमान कर दिया। फिर वो अविरल भक्ति को करते करते अयोध्या में राम जी को विराजमान करना, और बाबा चाहेगा तो आने वाले समय में जो नंदी इतने सालों से इंतजार कर रहा है, वो काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान कृष्ण फिर विराजमान। उपद्रवियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर जो आगरा में लगा दी है, भगवान चाहेगा तो भगवान कृष्ण की वो टूटी हुई मूर्तियां जो सीढ़ियों पर लगाई गई है, वो आगरा की सीढ़ियों में से उखाड़कर वापिस मेरे मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर में वापिस पहुंचा। वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। थोड़ा बदलाव करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। और जिन्होंने ताले लगाए थे मंदिरों में, देवालयों में, शिवालयों में, जो भगवान के लिए, जो सनातन धर्म के लिए नहीं बोल पाए, अब उनके पास भी बोलने वाले कोई नहीं बच पाता। जो बोल नहीं पाए, सनातन धर्म के लिए अग्रण्य होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए जागरूक होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए सम्मुख होना चाहिए। पहले बोलते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब बोलना चाहिए बच्चा बच्चा राम का और मातृभूमि के, भारत की भूमि के काम का। एक एक सपूत भारत माता के लिए प्रबल हो, भारत माता के लिए अग्रण्य हो। भगवान की भक्ति के साथ में देशभक्ति होना जरूरी है। दुनिया के हित के साथ में राष्ट्र का हित होना जरूरी है। सारे काम के साथ में राष्ट्र कार्य होना जरूरी है। भगवान के भजन के साथ में मातृभूमि का भी गुणगान होना जरूरी है। प्रयास करिए आप उस तत्व को जाने। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, जो दिल्ली से मीडिया के लोग आए हैं, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जैसे अयोध्या में राम जी, उज्जैन में महाकाल जी,
तिरुपति में वेंकटेश भगवान, नाथद्वारा में श्री जी बाबा। और आज के जमाने में लोगों के मुख पर एक ही ट्रेड चल रहा है पूरे भारत में। हम दिल्ली की भी ट्रेड सुनकर आए हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुबेरेश्वर धाम। ये क्या है? हम दिल्ली से केवल यही जानने के लिए आए हैं, हम दिल्ली से केवल ये जानने के लिए आए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुबेरेश्वर धाम क्या ट्रेड चल रहा है। अयोध्या सुनी, उज्जैनी सुनी, काशी सुनी, तिरुपति सुनी, नाथद्वारा सुनी, सांवरिया सेठ सुनी, दुनिया सुनी, ये कुबेरेश्वर धाम और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये क्या? हमने कहा आप एक काम करो, 2-3 दिन यहीं रहो, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, कंकर शंकर की पूजन करो 2-3 दिन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और 3 दिन तुम जो दिल से बाबा से मांगो, तीसरे दिन के बाद में अपन बात करेंगे कि मेरा कंकर शंकर की धरा है क्या। 3 दिन के बाद बात करेंगे कंकर शंकर की धरा है क्या। उन्होंने कहा आप तो ऐसे गारंटी से बोल रहे हो। हमने कहा गारंटी तो कपड़े की होती है, महादेव की थोड़ी ना होती है। गारंटी तो कपड़े की होगी, जूता की होगी, चप्पल की होगी, वस्त्र की होगी, आभूषण की होगी, रतन की होगी, मकान की होगी, सरिये की होगी, सीमेंट की होगी, घड़ी की होगी। गारंटी तुम जिसकी लेना चाहो उसकी होगी, फ्रिज की, कूलर की, वॉशिंग मशीन की गारंटी, पंखे की होगी। भगवान की थोड़ी ना गारंटी होती। भगवान तो भगवान है, अविरल है वो, शिव तत्व देने वाला। अपनी गारंटी नहीं पर उसकी पक्की गारंटी है, उसकी पक्की है। बोल बम का नारा है, उसकी गारंटी पक्की है, उसके भरोसे चलेंगे, उसके भरोसे रहेंगे। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा। सब छूट जाए पर वो शंकर की भक्ति, वो शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, वो शंकर का किया गया भजन, वो शंकर का किया गया स्मरण, वो शंकर की गई भक्ति, वो नहीं छूटना चाहिए। वो अविरल भक्ति को धारण करो, अपने भीतर उतारने का प्रयास करो कि शिव तत्व है क्या। शिव को पहचानने का प्रयास करिए। जो पहचान गए, आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडाल तो पंडाल, रोड भी खाली नहीं है, पीछे तक जहां जहां लोगों को आप मिल। बस ये है कि पंडालों में लोगों ने अपने अपने तंबू डालकर, अपने अपनी चादर बांधकर, जहां जिसको जगह मिल रही है वो बैठते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और आज फुलेरा दूज के दिन आप कथा श्रवण कर रहे हैं। और 2 संजोग, एक तो फुलेरा दूज और दूसरी अपनी जो 7 दिन की विराम की 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है वो क्या कहलाती है? शिवरात्रि। तो एक इतनी कथा की शिवरात्रि और ऊपर से बीच में पड़ गई फुलेरा दूज। अब दोनों का मिलन हो रहा है और आप उस मिलन में बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण कर रहे हैं, तो कोई खाली वाली तो जाने वाली। अविरल भक्ति को बढ़ा। दूल्हा जब खुश होए ना, हम माताओं से भी कहते हैं, पति जब प्रसन्न दिखे तब 500 रुपए मांगो, तब मांगो ना। मूड ऑफ हो जब मांगोगे तो क्या मतलब है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो। पति बोला क्या है? डॉक्टर कह रहे हैं 1 महीने के लिए पेरिस चले जाओ घूमने के लिए। आप मुझे इंग्लैंड ले जाओगे कि पेरिस ले जाओगे? कहां लेकर जाओगे? पति बोला दूसरे डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोल रहा है 1 महीने के लिए पेरिस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। पति बोला मैं तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाऊंगा, तेरा अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तब सोचूंगा कि कहां जाना है, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों सोचो, क्यों विचार? जब मूड ठीक हो तब मांगो।
दूल्हा बनकर जब कोई आता है ना तो सालियां भी कह देती नहीं जीजा जी हमको तो जूता का तुम 1000 रुपए देना ही पड़ेगा। जीजा जी सोचे बताओ 300 का जूता 1000 रुपए मांग रही है। जीजा चाहते तो जूता छोड़ देते 1000 बचा लेते, पर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं फेटा मेटा बांध के दूल्हा बना हुआ। तो आज फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ घूमने के लिए निकले। और कभी भी याद रखो, स्मरण रहना, अकेला पुरुष घूमने निकलता है तो भले भिखारी को 1 रुपया नहीं दे, पर पत्नी साथ में रहे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना। ये पत्नी भी कह देती है देव जरा देव, ठीक है देना पड़ेगा देना। अब आज तो मेरा महादेव प्रदोष के दिन तो प्रदोष काल में निकलता है, सोमवार के दिन 2 समय निकलता है, शिवरात्रि को 4 पहर निकलता है। मेरा महादेव सोमवार की अष्टमी के दिन में निकलता है, पर आज फुलेरा दूज के दिन तो मेरा महादेव दिन भर भ्रमण के लिए निकलता है। तुम्हारी मर्जी पड़े सो मांगो, जो तुम्हारा मन पड़ जाए तो मांगो, उससे प्रार्थना करते हो। वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तूने कृपा कर रखी है जो हमको मिला, ये तेरी उदारता। अब दारुक नाम के असुर ने देखा कि मंदिर तोड़वा दो, देवालय तोड़वा दो, शिवालय तोड़वा दो, पूजन बंद करवा दो, भजन बंद करवा दो, धर्म के कार्य बंद करवा दो। ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो पूजन को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो धर्म के कार्य बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग आएंगे जो भगवान की भक्ति को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो भगवत पूजन को बंद करवाएंगे। पर भगवान अगर ऊपर के दांत देता है तो नीचे के भी दांत देता ही है। 2 तरह के लोग संसार में होते हैं, एक तुड़वा देता है और दूसरा बनवा देता है। ये शिव की कृपा से, शिव की उदाहरण। शिव मंदिर में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर में सफाई करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, ये आपको फल देने वाला। आपने क्या दिया शंकर भगवान को? कोई कहते हैं 1 लोटा जल दिया, कोई कहते हैं बेलपत्री दी। देखो, किसी को समय दोगे तो वो आपको समय देगा। धन का लेन देन केवल मनुष्य के साथ होता है, मानव के साथ। शादी में गए हो, 500 का लिफाफा देकर आए हो, तुम्हारे घर में शादी होगी, वो 500 का लिफाफा देंगे। आप किसी के यहाँ गए हो, कोई आपके यहाँ जाएगा। ये मानव की देह में लेन देन होता है। महादेव की लेन देन महादेव के यहाँ नहीं होता। महादेव के यहाँ तो केवल धन का लेन देन नहीं होता, वस्त्र का लेन देन नहीं होता, आभूषण का लेन देन नहीं होता, पैसे का लेन देन नहीं होता। मेरे महादेव के यहाँ वक्त का लेन देन होता है। आज आप महादेव के मंदिर तक आए हो, आज आप शिव महापुराण तक आए हो, आज आप कुबेरेश्वर धाम तक आए हो, आज आप कंकर शंकर की धरा तक आए हो। एक समय ऐसा आएगा जब तुझे जरूरत पड़ेगी मेरे कालाधिपति की, तो कालाधिपति तेरे दरवाजे पर मिले। तूने वक्त दिया, उसने भी तुझे वक्त दिया, तूने समय दिया, उसने भी तुझे समय दिया। और समय ही तो जरूरी है, समय ही तो जरूरी है। कोई मर जाता है ना, तो मरने पर लोग कह देते हैं अभी बच्चे छोटे थे बेचारे के हो, इतनी जल्दी मर गया। भगवान थोड़ा समय और देना था इसको,
अब उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इसको 50,000 की एफडी देना था। क्या बोल रहे हैं, जम के बोलो जरा, थोड़ा समय देना। कोई मर गया, मरने पर कहा वो मर गया, इतनी जल्दी चले गए, अभी तो बच्चों की शादी करना थी, बेटी की शादी करना थी, बेटा की शादी करना थी, ऐसा करना था, वैसा करना था, सब कुछ करना था, पर क्या कहा आपने, भगवान थोड़ा समय और रख देना था, बेचारे को थोड़ा समय और देना था। भोलेनाथ बोले मैं तो समय देने को तैयार था, पर ये भी तो मुझे समय दे, समय नहीं देता था, ये समय दे तो मैं दूं ना। अंत समय प्रभु आना और वचन दिया तो